अब आते हैं अपन इलाज के तौर पे। तुम्हारे को मैंने बखूर की रेमेडीज़ बता दी, रात के लिए बता दिया। अब डेली प्रैक्टिस में लेके आना यार, ठीक है। लौंग, इलायची, किशमिश तीनों ले सकते हो या एक भी ले सकते हो, कोई भी जो भी तुम्हारे को पसंद है। होता ये रोज़ लौंग खाने से इरिटेट हो जाता है बंदा, तो एक दिन इलायची, एक दिन लौंग, एक दिन किशमिश खाएगा चलेगा। दिन में 2 खानी है, ठीक है। इसके 2 टेक्निक है। एक, 200 ग्राम तुमने ले ली लौंग, इलायची, किशमिश, ठीक है। अपना नहा धो के बैठ गए, मंत्र जाप करने बैठ गए। मंत्र जाप करने से पहले यही प्रे करना कि इसमें सारी शक्तियाँ आए जिससे हमारी नेगेटिविटी और जितनी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर की ख़त्म हो। उसके बाद में तुम जाप करना शुरू कर दो। जो मुस्लिम है सेम चीज़ मैंने बताया, दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास, आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ 7 बार पढ़ लो, 11 बार पढ़ लो, 21 बार पढ़ लो, 300 बार पढ़ लो, तुम्हारे ऊपर है। पढ़ने के बाद 3 बार फूंक मार देना। हिंदू आदमी गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते, महामृत्युंजय पढ़ सकते, कोई भी मंत्र पढ़ सकते हो तुम। कितनी बार पढ़ना है तुम्हारे ऊपर है। 3 माला करो, 11 माला करो। जैसे मैं 2 लौंग अगर ले लूँ, मैं उसमें 3 बार भी पढ़ सकता हूँ, 11 बार पढ़ सकता हूँ, 108 बार भी पढ़ सकता हूँ। बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएगा। मैं बगैर पढ़े भी बंदे को लौंग दूंगा तो काम करेगी, बगैर लौंग खिलाए भी मैं काम करूँगा तो चीज़ मैं देख लूँगा तो काम होना शुरू हो जाएगा। मगर वो सिद्धि को यूज़ करना होगा। ये पढ़ लो, 3 बार दम करो। अब इसको एक डब्बे में रख देना। अब रोज़ सुबह में 1 और शाम में 1 खानी है। तो सुबह में 1 लौंग खा ली, शाम में 1 इलायची खा ली, सुबह में 1 इलायची खा ली, शाम में 1 लौंग खा ली, जो चाहे कर सकते हो तुम। या 1 किशमिश खा ली, लेकिन सुबह में 1, शाम में 1, दिन में 2 टाइम तुमको खाना ही खाना है। ये बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी जलाने के लिए। उसके बाद सुबह उठते साथ गर्म पानी में नींबू निचोड़ के शहद डाल के, ये तुम्हारा ऐसा ही दुनिया भर की नेगेटिविटी जो बॉडी के अंदर इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन जब तुम मंत्र जाप करके पढ़ते हो तो उसका इम्फेक्ट अलग पड़ता है। कलौंजी आती है, कलौंजी को पीस के रख देना एक डब्बे में, ठीक है। टीस्पून का आधे का भी आधे का आधा, यानी 1 पिंच जितना, 1 चुटकी में नमक जितना लेते उतनी सी कलौंजी पीसी भी लेना, उसमें डाल देना नींबू में, गर्म पानी में और शहद में। इसको रोज़ सुबह में पी लेना। जितनी सामग्री मैंने बताई है ना स्पाइसेस में और वगैरह में, वो सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स एक कलौंजी के अंदर है। इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। मंत्र जाप करके कलौंजी पे भी सेम चीज़ कर सकते हो। मतलब मंत्र जाप करके रख दो, उसको डेली प्रैक्टिस में लो। तुम्हारे मंत्र जाप की हुई कलौंजी ना कोई घर में बीमार पड़ता है, आजू बाजू में बीमार पड़ता है, तुम उसकी ज़बान पे थोड़ी सी डाल दोगे ना, वो असर करना शुरू कर देगा। अगर नेगेटिविटी होगी तो, अगर ऐसी बीमारी होगी तो नहीं, ठीक है। तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे लंग्स के अंदर जो कैंसर जैसे जो गंदगी बनी हुई रहती है ना, जब तुम ये खाना शुरू करोगे ना, ये गिरना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, और तुम्हारे जो लंग्स और सिस्टम है ना पूरा क्लीन दिखाई देने लगेगा। जो नेगेटिविटी कैसे दिखता है ना, मकड़ी के जाले जैसे चारों तरफ भर गए और गंदगी उसमें पस भर गया है, रियल में नहीं होता लेकिन नेगेटिविटी की वजह से दिखता है, वो सब जल जल के निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ये वो 3rd रेमेडी है रोज़ खाने के लिए। बखूर, घर में तुम्हारी जितनी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी मकड़ियों ने जाले बना के तुम्हारे घर के चारों तरफ जो रौनक रोक रखी है, ये धुएं से बखूर के जल के भाग जाएंगे। क्योंकि तुम डेली कर रहे हो तो वो दोबारा आएंगे भी नहीं, क्योंकि डेली आते। जैसे मैंने बताया, मैंने घर में देखा था कि शैतान अंडे देता है, अंडे में से हज़ारों चिमगादड़ जैसे निकलते हैं, रोज़ देता है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम एक दिन हवन कर रहे हो, उस दिन वो हट जाता है, दूसरे दिन वो फिर आ जाता है। लेकिन जब तुम डेली प्रैक्टिस में ला रहे हो तो ये डेली प्रैक्टिस वाला उसको फिर एंड में हार मान के उसको जाने को ही लगाता है। इसलिए मैंने बताया तुमको डेली प्रैक्टिस में लाना। रात में सोने के लिए एक रेमेडी बता दी, बखूर बनाती है, और ये तीसरा ये बता दिया। अब करीम भाई के मंत्र सबके लिए काम करेंगे। मंत्र उसके लिए काम करेगा जिसने मंत्र सिद्ध कर चुका है। बखूर के लिए और क्या नाम है, रात के लिए भाई वो काम करने वाली चीज़ है, ठीक है। मंत्र जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, तो तुमने मंत्र सिद्ध करके रखा तो वो 100 गुना ज़्यादा काम करेगा। अब जिन लोगों ने मंत्र सिद्ध नहीं किया, सेम चीज़ आप ये ले लो, स्पाइसेस ये वो किशमिश, चाहे आप हनुमान जी के मंदिर चले आओ, चाहे शिव जी के मंदिर चले आओ, माता के मंदिर चले आओ, वो पैकेट लो, खोल के उसको एक बार पैर पे लगा देना, पंडित को बोलना, अगर हो सके तो तुम लगा सको तो बेस्ट है। अगर किसी ऐसे मंदिर में चले आते हो जहाँ पे तुमको थोड़ा टाइम मिलता है, उसको 10 मिनट रख देना वहीं पे। दरगाह में जगह मिलती है, दरगाह में जाके उसको अंदर 10 मिनट के लिए रख देना। 10 मिनट के लिए अपने पढ़ाई करना। जिस दरगाह में अगर तुम आए हो वहाँ के दूतों के लिए पढ़ाई करना। जो भी पढ़ाई कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ के दूतों के लिए पढ़ाई करना, और ये प्रे करना भगवान से कि हमारे को इसको दवाई के तौर पे हमारे को इसमें शक्ति बना के दो, ताकि हम इसको खा के अपनी नेगेटिविटी का इलाज हो, फिर वो लेके जा सकते हैं।
क्रिश्चियन आदमी चर्च में लेके जा सकता है, मंदिर में लेके जाए कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जिसको ऑब्जेक्शन है चर्च में लेके जा सकता है। शक्तियाँ सब जगह पे काम करती हैं, एक मोमबत्ती अगरबत्ती भी जल गई तो शक्तियाँ काम करती है, तो इससे भी और कृपा बन जाती है। तो चाहे तुम दरगाह में लेके चले आओ, चाहे तुम मंदिर में लेके चले आओ, चाहे तुम चर्च में लेके चले आओ, उसको 15-20 मिनट जो भी है उसको रखो वहाँ पे, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई वो रखने नहीं देते, तो कोई बात नहीं, तुम हाथ में लेके खड़े रहिए ना, कोई बात नहीं, रखना और आ जाना। किसी ने अपने एक सिस्टर है, उन्होंने बताया कि बोले भैया मैंने को किसी ने बताया कि 2 दिए जलाओ, नींबू अपने सर पे से घुमाओ और उसको जाके गाड़ देना तो तुम्हारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये जो गाड़ने वाला प्रोसेस है ना, ये काम करता है। ये उन लोगों के लिए काम करेगा जिसको नई नेगेटिविटी लगी है, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही नेगेटिविटी, यानी नानी को थी, फिर उसके बाद माँ को हुई, फिर उसकी बहनों को हुई, फिर उसको हुई, उससे नहीं निकलेगी। होता क्या है प्रोसेस में, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ आ गई है, जब तुम नींबू घुमा के इसको जाके गाड़ते हो, गाड़ने पे उसको एक जगह दे दी तुमने, अब वो वहाँ रहेगा। ऐसा है। बहुत सारे लोग अपना उतारा करते, एक सर्टन जगह पे जाके गाड़ते, वहाँ पे झाड़ निकल जाता है, फिर उसको वो पानी भी डालते, हर 15 दिन 1 महीने पानी डालते। भगवान अलग है, ये शक्ति है, ये उसको पूछ के उससे काम करवाते। और ये बहुत गंदे किस्म के होते हैं, गाँव खेड़े में सब बहुत होता है, तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो आपको अगर कोई बताए कि ये खजूर खा लो और बीज को गाड़ देना, नींबू खा लो इसके बीज को गाड़ देना, तो कोई बुराई नहीं इसमें, ये वो काम तो करेगा ही बॉडी के अंदर। प्लस वो जो बीज है जहाँ पे तुमने उसको गाड़ा है, उस प्रेत को उस जगह मिल गई, अब वो तुम्हारे शरीर में बॉडी में नहीं आएगा, उसको जगह तुमने दे दी है, वो वहीं खेलेगा, वहीं उसकी प्रोग्रेस होगी और वो जो भी होगा वहीं होगा। अब फ्यूचर में उसमें से झाड़ निकल गया, बारिश आ रही है और बढ़ता चला गया, तो उसी प्रेत की कम्युनिटी बन जाएगी। झाड़ पे एक बिल्डिंग में पूरे सब, जैसे कब्रिस्तान पे होता है प्रेत रह रहे होते हैं, दरगाहों पे होता है, मंदिर में जहाँ पे झाड़ू का काम चलता है, वहाँ पे बड़ा पेड़ होता है, सारी नेगेटिविटी वहाँ रह रही होती, तो वहाँ पे बसेरा बन जाता है, उनकी एक सोसाइटी बन जाती है। तो लोगों में नहीं आते वो, क्यों? क्योंकि लोग खुद दरबार में आके डाल रहे होते हैं, दरगाह पे आके नियाज चल रहे, मंदिर में आके फूल और सब मिठाई चढ़ा रहे, तो वो तुम्हारे घर तक आते ही नहीं, वहीं से सब रहने शुरू हो जाते ताकि उनकी मुक्ति हो। ऐसा भी एक प्रोसेस है। तो ये वैसा है, उसको जगह मिल जाती है। ये किसी को अगर यकीन ना हो और कोई जानता है कि भाई मैं तो भूत प्रेत का फलाना हो, ढेमका हो, ये हो वो, पीपल की झाड़ के ऊपर 11 बार अंडा या नींबू घुमा देना, उसको घर पे लेके आ जाना, तुम्हारे पूरे खानदान के रास्ते लग जाएंगे। जो ये चीज़ में नहीं मानता है कि भाई सब कुछ नहीं होता, पीपल की झाड़ के ऊपर जाके घुमा दो, एक अंडा ले लो, एक नींबू ले लो, 11 बार घुमाओ, उसको लाके तुम्हारे घर पे रख देना, तुम्हारे को पता चल जाएगा शक्तियाँ होती कि नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कुछ नहीं होता, बकवास है। जो 100 पेशेंट आते हैं ना अपने पास, 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नमक और मिर्ची घुमाने से ठीक हो जाएंगे, एक नींबू घुमा के ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं हर किसी को बोल दूँ नींबू घुमा दो, मिर्ची घुमा दो, नमक घुमा दो, वो बंदा ठीक हो जाएगा, मगर वो बिलीव नहीं करेगा, बोलेगा क्या है नींबू नमक घुमाने से कैसा होगा। लेकिन उन लोगों को फिर थोड़े चमत्कार दिखाने पड़ते हैं, फिर उन लोग बिलीव करते हैं। 10% ऐसे होते हैं जिसको एक्चुअल में बहुत खतरनाक बीमारी रहती है, चाहे नेगेटिविटी हो, देवता हो, भूत प्रेत हो, पितर हो, तो वो अलग प्रोसेस लगता है। 90% 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, 21 दिन में उन लोगों के लिए एक बहुत लंबा होता है। कोई बोलता है भैया अगर इतना सारा कुछ है, शक्ति है भगवान की, इकट्ठी क्यों नहीं निकलती। मान लो तुम्हारे परदादी को एक प्रेत था, परदादी के बाद उसको 4 बच्चे हुए, वो चारों के बॉडी के अंदर वो अंश देख सकते प्रेत के। फिर उनकी शादी हुई तो औरतों को तकलीफ आ गई, औरतों को पता है ना क्या होता है, वो होना शुरू हो गया। उसके बाद जो बच्चे हुए उनमें आ गए। अब मैंने धाम में ऐसे बहुत केस देखा, जब वो, अब होता ये था कि मैं महीने में 1 ही बार आता था, 1 हफ्ते के लिए, तो ये लोग जिसी में आता था, ये लोग आते थे तो मेरे को बोलते थे भैया हमको 1 साल से आ रहे, 1.5 साल। बहुत सारे लोग को तो मैं देख के पहचान लेता था, अरे भाई तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर अपने को देखना पड़ता था, बोले तेरी मम्मी का नाम बोल, तेरी नानी का नाम बोल, दादी का नाम बोल, तो अपने एक करके देखते भाई। और फिर मैं उनको बताता था कि देख तेरी दादी को ना ये तकलीफ थी, तो बोलता था हाँ। मतलब देख तेरी दादी के यहाँ पे चीज़ दिखाई देती, तो बोलता था भाई ब्रेन कैंसर की वजह से मर गई थी, ठीक है। मतलब दादा के पैर काले कलर के दिखाई दे रहे, बोले उनको पैर में तकलीफ थी, ठीक है। दूसरा 3 बेटी है, तो बोलता था हाँ। मतलब 3 बेटी में जो बीच वाली और जो आखिरी वाली है उसके ऊपर तकलीफ दिखाई दी, बोले हाँ। मतलब 2 भाई भी है, मतलब इसमें से जो बीच वाला है क्या नाम है, वो बोलता था कि भाई इसका नाम ये है। मतलब ये भी दादी के सिम्टम्स दिख रहे, तो वो आदमी बताता था कि इसके ऊपर नेगेटिविटी थी, पागल हो गया, इसने खुदकुशी कर ली।
फिर दिखता था छोटे 2 सांप है, तो अपन बोलते थे छोटे सांप, यानी अब वो तो पहले शुरुआत में छोटे सांप दिखते तो अपने को पता ना, बाद में तो पता चल गया कि मतलब भाई बच्चों की डेथ हुई तो बोलते थे भाई कुएं में गिर के कोई मर गया। वो एक नेगेटिविटी इनकी 7 पीढ़ी के अंदर तक घुसी हुई रहती थी। तो ये 3-4 पीढ़ी के नीचे जब अब तुम अपने पास में जो पेशेंट आया, तुम सोच रहे हो कि इसके ऊपर नारियल घुमाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जबकि वो नेगेटिविटी के अंश इन सबकी बॉडी में फैले हुए, समझ रहे हो। और खुद ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तुमको खुद को समझ में आ जाएगा। तुम अपने खाली अपने लाइफ में एक स्कैन मारना कि तुम्हारे मम्मी डैडी के कितने भाई बहन हैं, उसमें से किसको किसको क्या क्या तकलीफ है, फिर उनके कितने दादा दादी नाना नानी की कितने भाई बहन थे, तुमको पता चल जाएगा। 2-3 ऐसे होंगे जो एक्सीडेंट में मरे होंगे, 2-3 ऐसे होंगे जो बच्चे छोटेपन में मर गए होंगे, इनके घर में आग लग गई होगी और क्या ना कुछ कोई गुम हो गया होगा, तो तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारी फैमिली में चला आ रहा है। तो ये फैमिली वाला केस जल्दी सॉल्व नहीं होता, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, घर में बंधन लगाने पड़ते हैं, बॉडी के अंदर से काम करना पड़ता है। ये रेमेडीज़ तुम घर के लिए रेमेडीज़ अलग है, बॉडी के लिए अलग है, तुम्हारे रिश्ते नातों के लिए अलग है। जैसे हस्बैंड वाइफ दूसरे घर से आई है तो उसका एक सॉल्यूशन अलग है, वैसे वैसे करके सॉल्व करना पड़ता है ऐसा। अब अपने